हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीवन का चक्र हमारी सोच से ही नियंत्रित होता है और संचालित भी सोच से होता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिपल कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। आपने एक डिप्रेशन वाले व्यक्ति को देखा होगा, वो सोचता ज़्यादा है, करता कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मात्र सोचता ही है। उसे स्वयं पता नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है। यहां पर मैं सुबह से देख रहा हूं, अभिषेक करने वाले अभिषेक सोच करके आए थे कि मुझे मात्र अभिषेक करके निकलना है। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि अभिषेक के साथ मुझे शांति धारा की बोली लेकर के भी शांति धारा करना है। ये भी उनकी एक सोच है। कुछ लोग बचे रहे तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो मुझे अर्घ चढ़ा करके जाना है, तो अर्घ चढ़ा करके चले गए। कुछ लोगों की सोच ये भी थी कि चलो आचार्य श्री की पूजन हो रही तो मैं पूजन करके ही जाऊं। और कुछ लोग की सोच ये होती कि चलो महाराज श्री का प्रवचन तो 9 बजे शुरू होता है, तो अपन प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। संसार में अनेक प्रकार के जीव हुआ करते हैं, नाना कम्मा नाना जीवा, पर हर व्यक्ति का निर्धारण उसकी सोच पर होता है। कुछ लोग जो अच्छी सोच के धनी होते हैं वो जीवन में उत्कर्ष कर लेते हैं, और जो घटिया सोच के होते हैं जीवन का पतन सिर्फ पतन करते हैं। सारी जिंदगी रोते रोते निकाल देते हैं और हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। एक इसका परिणाम है हमारी सोच। हमारी सोच कैसी होना चाहिए महानुभाव? सोच हमारी अच्छी होना चाहिए कि बुरी होना चाहिए? बोलो, कैसी होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। काम कैसे कर रहे हैं? जैसी सोच वैसा काम। यदि आपके मन में विकार आया है तो तुम्हारी सोच भी गंदी है। जो सोच गंदी रखता है उसके परिणाम भी गंदे निकलते हैं। हम त्रिलोकीनाथ भगवान के दरबार में आते हैं कि सोच को लेकर के आते हैं। वहां जाएंगे, अभिषेक करेंगे, बैठूंगा, जाप करूंगा, थोड़ा सा उपदेश सुनूंगा और कर्मों की निर्जना करूंगा। यहां आएंगे शांति को पाओगे, बाहर जाओगे अशांति मिलेगी, द्वंद्व मचेगा। मंदिर में आओगे आनंद से भरोगे, जीवन में शांति पाओगे। तय तुम्हें करना है कि जीवन में अशांति भरना है कि जीवन में शांति को पाना है। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया है, आत्म भगवान जिनको मानते हैं, उनकी सोच प्रशस्त सोच थी। हमारे गुरुदेव ने हमेशा सकारात्मक सोच को भर करके अपने जीवन को व्यतीत किया। इतना विशाल संघ को चलाना हंस खेल नहीं है। आज परिवार में 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, 2 साधु मिलकर के एक साथ नहीं रह सकते हैं। हम दुनिया को चलाने के लिए निकले हैं। धिक्कार है हम सबके जीवन को जिसकी सोच सकारात्मकता से भरी नहीं है, आध्यात्मिकता से भरी नहीं है। वो जीवन का कभी कल्याण उत्कर्ष नहीं कर पाएगा।
हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के विचलित हो जाते हैं। इसमें किसी का बुरा नहीं होने वाला है, खुद का ही अहित होने वाला है। कभी सोचा है, जिस दिन हम एकांत में बैठ करके सोच लें कि मेरे जीवन का कल्याण किसमें है, मेरे जीवन का हित किसमें है, मेरे जीवन की भलाई किसमें है, फिर तुम्हें किसी के उपदेश सुनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। महानुभाव, हम उपदेश भी सुनते हैं तो करते वही है जो सदियों से करते चले गए। यदि साधु का सानिध्य मिला है तो कुछ चीजों को गौण कर दो। हम लकीर के फकीर ना बने। इस सोच है, लोग तरसते हैं सानिध्य पाने के लिए, तुम बरस रहे हो सानिध्य आने के बाद भी। हरस होना चाहिए कि बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है, आर.के. पुरम कोटा राजस्थान वालों का, कि लोग श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं और साधु संतों का सानिध्य नहीं मिल पाता है। आज से 30-40 वर्ष पीछे जाइएगा, आप पाएंगे जब साधु कम होते थे तो आप कितने साधु संतों के चक्कर लगाते थे कि साधु हमारे नगर से निकल जाए। मैं 2019 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के साथ निकला नेमावर से। रास्ते में बहुत सारे गांव मिले, महाराज श्री हमारे गांव से चलो, हमारे गांव से चलो, हमारे गांव से चलो। अब एक महाराज किस किस के गांव से जाए, किस किस के घर जाए, पर सोच क्या है, प्रशस्त सोच है कि गुरुदेव हमारे नगर से निकल जाए, हमारे गांव से निकल जाए, हमारा गांव धन्य हो जाएगा। और साधु आने के बाद क्या सोचते हैं, अब साधु तो आ गया है, अब जाएगा कहाँ। आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कल वाला सोचता परसों सुनेंगे, परसों वाला नरसों सुनेंगे। अभी शादी में जाना है, अभी उठावने में जाना, अभी दुकान पर जाने, अभी सीजन चालू। ये सोच घटिया सोच है। 1 घंटे में तुम कितना कमा लोगे। जिंदगी भर दुकान करते करते गोरख धंधे में जीवन व्यतीत कर दिया, पर पाया क्या तुमने। जो नाश माने छड़ भंगुर छूटने वाला है, तुमने उसको जोड़ा है। पहले दिन मैंने कहा था गुरुदेव के हाइकू के माध्यम से, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो तुम्हारे जीवन को शाश्वत बना दे, तुम्हारे जीवन का कल्याण को उत्थान करा दे, उसको जोड़ो, उससे जुड़ो। पर हम जोड़ क्या रहे हैं, जो यहीं छूट जाने वाला है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है, परिजन भी तुम्हारे साथ कहाँ तक देते हैं। मरघट तक परिवारा अपने अपने स्वार्थ को रोवे, पिता पुत्र दारा, सब स्वार्थी हैं। हो कि नहीं स्वार्थी, बोलो अपने आप से पूछो हम कैसे हैं। यहाँ पर भी तुम दरबार में आते मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, तो कुछ न कुछ कामना और आकांक्षा से भर करके आते हो। जिस दिन तुम निराकांक्षा और निर्लोभता से भगवान के चरणों में समर्पित होकर के आओगे, आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन दिखेगा। ये सत्य है। जितने आए थे सब कामना से भर करके आए थे, निवेदन करके चले भी गए। इस सोच उनकी यहीं तक सीमित है। वो सोच हमारी विकसित होना चाहिए, जिस सोच के माध्यम से महापुरुषों ने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, अपने जीवन का सही सही निर्माण कर लिया। हमारे सामने 3 शब्द है, एक निर्वाय, एक निर्वाय, निर्माण, निर्वाण। सब लोग निर्वाह कर रहे हैं। सुबह से उठते शाम तक दुकान पर रहते हैं, व्यापार करते हैं, खेती किसानी करते हैं, जॉब वाला जॉब करता है, सब निर्वाह के साथ हैं। इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपना निर्माण कर लेता है। कोई पढ़ लिख करके अच्छा अधिकारी बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बड़ा नेता बन जाता है, कोई बड़ा कुछ और बन जाता है। ये तुम्हारे जीवन का निर्माण है।
तुमने किस दिशा में, किस सोच के माध्यम से तुमने जीवन को आगे बढ़ाया। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते करते उसकी सोच बनती है कि मुझे IAS अधिकारी बनना है, मुझे UPSC क्वालिफाइड करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। ये तुम्हारे जीवन का निर्माण है। और कोई जिम जा करके अपनी बॉडी बनाता है, ये भी जीवन का निर्माण है। बोलो महानुभाव, शरीर को पुष्ट करना ही पर्याप्त है कि शरीर जो तुम्हें बड़े पुण्य से मिला है, इस शरीर को पाकर के हमें भगवान के निर्वाण में लगाना है, जीवन के कल्याण से जोड़ना है, आत्मा के उत्थान से जुड़ना है, सद्धर्म के कार्यों से जुड़ना है। ये जीवन पाया है कि खा पी करके मौज मस्ती में अपने जीवन को व्यतीत करना, ये जीवन पाया है। जीवन का बहुभाग हमारा निकल गया है, एक पल की खबर नहीं और एक श्वास पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, किस मोड़ पर हमारी कौन सी घटना घट जाए। इसलिए सोच अच्छी रखो। सोच अच्छी रहेगी तो सकारात्मक सोच के तुम धनी बनोगे, और सोच तुम्हारी घटिया रहेगी, तुम्हारे जीवन में दुख और नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं पाओगे। इस उधर बून में लगे रहोगे। अब क्या करना है, किससे क्या कराना है, कहाँ जाना, क्या करूं क्या ना करूं, कल की क्या व्यवस्था है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये सब नकारात्मकता के कारण विकल्प आते हैं। जो सकारात्मक सोच से लवरेज होता है उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः अपने आप व्यवस्था बन जाती है और काम आगे हो जाते हैं। है इस पर विश्वास इतना? कितने लोगों का विश्वास है जो सकारात्मक सोच से जीते हैं? जिनकी सोच घटिया रही उनके जीवन को भी उठा करके देख लो, उनका पता नहीं हुआ। कमट के जीव को देखो, उसकी नकारात्मक सोच थी तो हर भाव में उसका पतन, सिर पर पतन ही हुआ। और महावीर का जीव की सोच अच्छी थी, उत्कृष्ट थी, तो उनका हर भाव में उत्थान हुआ। कंस की सोच को देखो, कृष्ण की सोच को देखो, राम की सोच को देखो, रावण की सोच को देखो, मारीच की सोच को देखो, महावीर की सोच को देखो। बस सोचने का नजरिया फर्क पड़ता है। अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आपकी सोच क्या? बहुत अच्छा लग रहा सुनने में, यहीं तक सीमित है। पर सुनने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। कोई तुम्हें दीन दुखी रास्ते में चलता हुआ दिख जाए तो क्या तुम्हारी सोच बनेगी? चलो इसका कुछ सहयोग कर दे। कितने लोग हैं कभी दीन दुखी को देख करके अपना सहयोग करते हैं। गिने चुने लोग होते हैं जो दीन दुखी असहाय लोगों को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है मोम की तरह। कैसे बने हम अपने हाथों को आगे बढ़ा दूं? तड़पता देखता हूं जब कोई से, तड़पता देखता हूं जब कोई से, उसे अपना समझ करके उठा लेता। से यानी कोई वस्तु या व्यक्ति, उसे अपना समझ करके उठा लेता है। भावना उसी व्यक्ति के जीवन के अंदर विकसित हो सकती है जो सम्यक दृष्टि होगा, वही संवेदनाओं से भरा होता है। आजकल हम सबके बीच में की संवेदनाएं दिनों दिन सूखती चली जा रही हैं। कैसे जीवन का कल्याण होगा, कैसे जीवों का हमको सहयोग कर पाएंगे? जब आप रोड सड़क चलते जाते हैं, आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, और इतने पर भी कलित कुष्ठ भी हो जाता है तो मक्खी भगाने के लिए हाथ भी नहीं है। वो भी एक जीवन जी रहा है और आप भी एक जीवन जी रहे हैं। आप जीवन जी करके क्या कर रहे हैं? वो अपने कर्मों को काट रहा है और आप कर्मों को बांध रहे हैं। हमें विचार करना है, हमें सोचना है कि हमारी सोच सकारात्मक कैसे बने।
हम प्रभु के दर्शन करते हैं, किन भावों से करते हैं, किस सोच से करते हैं। हे प्रभु, आपकी परम कृपा से आज का मुझे दिन मिला। आज के दिन मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे मुझे अनंत काल पीछे जाना पड़े। ये सोच रखते हो कि ये सोच से भर करके आते हैं, प्रभु आज मेरे दरबार में, आपके दरबार में आया हूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कम से कम ऐसा आशीर्वाद तो दो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, कम से कम कुल का दीपक तो बन जाए। बोलो, क्या सोच लेकर के आते हो? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उनसे तुम मांगोगे क्या? अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। क्या करते हो तुम? यहां मांगने आते हो सुब्रतनाथ जिनालय में? यहां मांगना नहीं है, यहां ना कामना करना है। आप वृक्ष के नीचे जाओ, वो छाया मांगोगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? बोलो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए जो वृक्ष के नीचे जाकर के छाया मांगे कि मुझे छाया मिल जाए थोड़ी सी? उस व्यक्ति को क्या कहोगे? मूर्ख ही कहोगे। अरे तू वृक्ष के नीचे गया है और छाया मांग रहा है, त्रिलोकीनाथ के चरणों में आया, तू वहां कामना कर रहा है। अरे तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। कर्म सिद्धांत को समझो। कर्म पर वसई शांति दुख रंग ऋतुदयी। संसार का प्रत्येक प्राणी कर्माधीन बनकर के अपने कर्मों को भोग रहा है। कोई शुभ कर्मों को भोग रहा है, कोई अशुभ कर्मों को भोग रहा है, कोई रोते रोते जिंदगी को व्यतीत कर रहा है, कोई प्रसन्नता से भर कर के जीवन को जी रहा है। तुम किस श्रेणी में आने वाले लोगों में हो? रोने वाले में हो या प्रसन्नता से भर कर के जीने वाले? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन से जूझ रहे होंगे, अपने परिवार की परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। कोई कोर्ट कचहरी में जुड़ा होगा, कोई किसी तरह की विफलताओं से जुड़ा होगा। यहाँ पर जितने बैठे कोई सुखी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है, हमारा कर्म हमारे उदय में, हमारे दरबार पर आया है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, व्यक्ति तुम्हारे घर से मर कर के गया, तुम्हारे परिवार का कोई तुम्हारे घर से मर कर के गया, उसने कर्जा लिया तुमसे, तुम्हारे घर में जन्म लिया और दोबारा तुम्हारे घर में विकलांग बन करके आ गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुमने कर्जा लिया था, ब्याज सहित कर्जा चुकाने के घर तुम्हारे घर आया विकलांग बन करके। ऐसे बहुत से घर होते हैं जहाँ पर विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, जन्म लेते ही रोग साथ में लेके आते हैं, या हाथ पर कुछ विसंगति को लेकर के होते हैं, या हाथ ही नहीं होता है, या पैर ही नहीं होता है, या अनेक प्रकार की दुविधाओं से जन्म लेते हैं। ये क्या है? कर्म है, कर्म। सोच अच्छी रखोगे तो तुम्हारे कर्म भी अच्छे बनेंगे, और सोच गलत रखोगे तो बुरे कर्म बनेंगे। 24 आवर्स रनिंग कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म बन रहे हैं, आश्रव जारी है। जब तूफान आता है तो क्या होता है? अलर्ट कर देते हैं नगर पालिका वाले या मानसून वाले कि 4 घंटे बाद तूफान आने वाला है, सावधान हो जाओ। 24 घंटे कर्म बन रहे हैं, इसके लिए तुम सावधान हो कि नहीं? हर पल अपने आप को अप टू डेट रखो, नहीं तो आउट ऑफ डेट हो जाओगे। डरो नहीं, डट करके सामना करो। डरना नहीं है, सामना करो। तो सोच को अच्छी रखो। संत कहते हैं यदि अपने जीवन की स्थायी उन्नति करना चाहते हो तो सही विचारों के धनी बनो, सकारात्मक सोच के धनी बनो, उत्तम सोच रखो, जिस सोच को पाने के बाद हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं।
हम कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, हम नर से नारायण बन सकते हैं। और सोच गलत होगी तो कंकड़ से पत्थर बन जाओगे, नर से नारकी बन जाओगे, आत्मा से पापात्मा बन जाओगे। बस तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और सही सोच आध्यात्मिकता के बाद ही प्रकट होती है। अध्यात्म तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा पुंज बनकर के होना चाहिए। जैन दर्शन में दो ही चीजें हैं, एक सिद्धांत, दूसरा अध्यात्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अध्यात्म तुम्हें कर्मों से बचाता है और सिद्धांत तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। दोनों चीजें ही तुम्हारे जीवन के कल्याण के साधन हैं। और आप लोगों के पास कुछ भी, दोनों भी नहीं है। और दूसरी अनेक चीजें हैं। कैसे व्यापार करना, इसके उपाय पता है। कैसे नौकरी लगाना, इसके उपाय पता है। कैसे पढ़ाई करना, इसके उपाय पता है। जीवन का निर्वाह करने मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। निर्वाण तक पहुंच भी जाओगे, घर बना लोगे, दुकान बना लोगे, मकान बना लोगे, जीवन का मेंटेनेंस कर लोगे, इससे भी तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। संत कहते से एक कदम और आगे बढ़ो, जीवन का निर्वाण करो। अभी आपने भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। उसके पहले आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। अब आने वाले दिनों में मुनि सुब्रतनाथ भगवान का भी कोई कल्याण आने वाला है। ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, 24 तीर्थंकर हैं, कोई ना कोई कल्याणक चलता ही रहता है। पर इन कल्याणकों से तुम प्रेरणा पाओ कि हे प्रभु, आपने तो अपने जीवन का उत्थान और कल्याण कर लिया, पर मैं आपसे क्या प्रेरणा पाऊं कि हम अपने जीवन का उत्थान कैसे करूं। गुरुदेव के बार बार प्रवचन याद आते हैं। गुरुदेव कहते हैं पीछे पीछे आ जाओ। अब कहाँ आ जाओ ये भी पता नहीं। जिस रास्ते से वो गए बस पीछे पीछे आ जाओ। संकेत मात्र हमें समझने की जरूरत है, कल्याण इसी में है। अपनी चलाओगे कभी कुछ नहीं होने वाला है। जो चल रहे हैं उनके पीछे लग जाओ, कल्याण इसी में है। आचार्य श्री ने जब क्षुल्लक दीक्षा दी तो एक आचार्य समंतभद्र महाराज की श्राप का आचार्य की एक गाथा को पढ़कर के दीक्षा दी थी। ग्रह तो मुनिमन मित्याग रूप कंठे व्रतानी, और आगे की लाइन क्या है? वो गाथा गुरुदेव ने क्यों सुनाई? क्योंकि आगम में यह भी है कि बिना पिच्छी के भी क्षुल्लक होते हैं। ग्रह तो मुनिमन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानी परी गुये, भेक्षा सनस तपस्यन नुत्कृष्ट चेल खंड धरा। क्षुल्लक कौन? जो मुनियों के पीछे 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 चलता है, घर का त्यागी। ग्रह तो ग्रह का त्यागी मुनिवन मुनियों के पीछे पीछे जाता है। पहले साधु निकल जाते हैं आहारचर्या के लिए, उनके पीछे क्षुल्लक निकल जाते हैं आहारचर्या के लिए, भिक्षा के लिए। और एक खंड वस्त्र, पैर ढांके तो सिर उबर जाए और सिर को ढांके तो पैर उबर जाए। पिच्छी का तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। एक आचार्य श्री का नया प्रयोग सोच का। आचार्य श्री की सोच कितनी उत्कृष्ट थी। कभी उन्होंने अपना अधिकार कहीं नहीं जमाया। आज अधिकार जमाते तो आचार्य विद्यासागर कभी नहीं बन पाते। उन्होंने जो किया देश के उत्थान और कल्याण की भावना से भर करके किया। ये सोच उसी महात्मा की हो सकती है जो अगले भाव में तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करने वाला है। हर व्यक्ति आज के समय में सिर्फ अपना सोचता है, अपने परिवार तक सोचता है, अपने संग तक सोचता है। उन्होंने कभी संग की चर्चा नहीं की। जो होगा अच्छा ही होगा,
सोच अच्छी रखो और आगे बढ़ो। आजकल व्यक्ति अपना और अपने परिवार तक सीमित रह गया, अब परिवार की भी नहीं सोचता है, खुद की अपने तक सीमित रह गया है। इस सोच से बाहर निकल करके उस सोच के धनी बनो जिस सोच के माध्यम से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो जगत पूज्य बन जाता है। उसी श्रेणी में आने वाले हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज थे। कितने क्षेत्रों का जीवंत उद्धार कर दिया, कितनी जीवंत प्रतिमाओं को तैयार कर दिया, चेतन अचेतन सारी कृतियों को उन्होंने क्रमबद्ध प्रयास से किया और आप सब उसके साक्षी हो। गुरु भले आज यहाँ न हो, वे ऊपर से भी सब देख रहे हैं कि हमारा वट वृक्ष कितना फल और फूल रहा है इस पर विश्वास? विश्वास है नहीं, करना ही होगा। और विश्वास किए बिना कभी परिवार परिजन नहीं चल सकते और संग भी नहीं चल सकता है। विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे ग्रस्त परिवार हो या मोक्ष मार्ग हो। जब तक विश्वास है तो विश्वास से सब कुछ ठीक चलता है, और जहाँ विश्वास छूट जाता है, टूट जाता है, अच्छाई में भी बुराई दिखने लगती है। और जब विश्वास होता है तो बुराई में भी अच्छाई दिखती है। ये मेरा है, ये अपना है, चलो हटाओ, ऐसा तो होता रहता है। हमारी बागडोर हमारे अपने हाथ में नहीं है। किसी ने प्रसन्नता के 4 शब्द तुम्हारे लिए सुना दिए, तुम प्रसन्न हो जाते हो, और किसी ने 2 शब्द तुम्हारे बारे में गलत सुना दिया, तुम खिन्न हो जाते हो। तो तुम्हारी बागडोर किसके हाथ में है? तुम्हारी बागडोर सामने वाले के हाथ में है। सोच को सकारात्मकता दें, सोच में आध्यात्मिकता लाएं। सोच तुम्हारी तभी तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करने में समर्थ हो सकेगी। बंधु, एक उदाहरण सुनाकर के मैं आप सभी को यहीं पर विराम दूं। एक उद्यान में एक जवान कन्या का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। एक उद्यान में एक जवान कन्या का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। उस कन्या को देख करके एक प्रेमी के मन में भाव आया कि कितनी सुंदर ये लड़की थी, काश मेरे को यदि मिलती तो मैं इससे प्यार करता। क्या सोच है उसकी? काश ये लड़की मेरे को मिलती, मैं इससे प्यार करता। दूसरा व्यक्ति वहीं से निकला। वो व्यक्ति एक कवि था। उसके मन में विचार आया, एक कितनी सुंदर कन्या थी, काश मेरे को मिलती, इसके नाग नक्शा को देख करके इसमें रंग भरता। तीसरी वेश्या वहीं से, एक वेश्या वहां से निकली उद्यान के पास से। तो वेश्या देखती उस लड़की के लिए कि कितनी सुंदर लड़की थी ये, काश मेरे को मिलती तो इससे मैं पैसा कमाती। थोड़ी देर बाद वहीं से एक संत का गुजरना होता है। एक संत का वहां से गुजरना होता है। संत के मन में भाव आता है, कितना दुर्भाग्य इस कन्या का रहा, काश यदि ये जीवंत होती तो मोक्ष मारो संयम के मार्ग पर चलती। घटना एक है, भाव सोच अनेक अनेक प्रकार की है। आपके मन में भी कभी ऐसे दुर्भाव आ सकते हैं। कभी अच्छे भाव भी आते हैं, कभी दुर्भाव भी आते हैं। जैसी सोच होती है वैसा व्यक्ति का जीवन बनता है। जैसा जीवन बनता है वैसा चरित्र बनता है। चरित्र और कुछ नहीं है, हमारे विचारों और सोचों का एक समूह है। हम अपनी सोच में आध्यात्मिकता का पुट दें। अध्यात्म शास्त्र के रसिक कहते हैं कि कर्म कैसे बनता है। रत्तो वंदरिकम्मम
मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमारझै। रत्तो बंदति कम्मम, यह जीव राग के द्वारा कर्मों का बंध करता है, गलत सोच के द्वारा अपनी आत्मा में कर्मों का बंध कर लेता है। मुंचत जीवो विराग संपन्नो, और वीतरागता के द्वारा कर्मों का निर्बंध करता है, कर्मों से छूटता है। ऐसो जिन उपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान के उपदेश में कथन में आया है। इसलिए भव्य आत्माओं, कर्मों से बचना चाहते हो तो राग देह द्वेष मोह से बचो और वीतरागता की परिणति से जुड़ो। आत्मा में जो वीतरागता के भाव आएंगे उससे तुम्हारे बंधे हुए कर्म भी छूटेंगे और आत्मा का कल्याण सुनिश्चित होगा। तो सोच कैसी होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक सोच का धनी व्यक्ति अपने जीवन का कभी ना कभी कल्याण कर ही लेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता उसके जीवन में रहेगी तो हर पल उसको सावधानी बरतना पड़ती है। आपने भरत चक्रवर्ती और कोई भी चक्रवर्ती हो सकता है, उसकी वैभव को देख करके एक जिज्ञासु के मन में विचार आया, 96,000 रानियां और घोड़े हाथी सब कुछ वैभव है, मैं तो एक पत्नी से परेशान हूं, मुझे 96,000 रानियों के साथ कैसे रहता होगा? कारण क्या है? पूछने के लिए चला गया चक्रवर्ती के रणवास में और कहता है कि मुझे आपके इस वैभव के बारे में जानकारी चाहिए। प्रश्न कर रहा है तो चक्रवर्ती कहता है, भरत चक्रवर्ती कहता है, इसका उत्तर तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले एक काम कर, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मेरी रानियां, मेरे घोड़े, मेरे सब, एक काम कर, तो फिर मेरे रनवास का चक्कर लगा करके आ जा। उसे बड़ी खुशी हुई, वो भी चक्रवर्ती के रनवास में घूमने के लिए अच्छे अच्छे खामों नहीं मिलती हो, मुझे मिल रहा है घूमने के लिए, बड़ा परम सौभाग्य मेरा। जाने को तैयार हुआ, चक्रवर्ती ने रोकते हुए कहा कि हे मानव, हे महानुभाव, तू वहीं रुक, ऐसे नहीं जाएगा तू। हजूर कैसे जाना है? बोले दीपक है, लबालब तेल से भरा हुआ जलता हुआ दीपक हाथ में पकड़, और जो तलवारधारी तुम्हारे साथ चलेंगे दिखाने के लिए, नहीं, ये शर्त है, ये दीपक बुझना नहीं चाहिए और एक भी बूंद तेल के नीचे नहीं गिरना चाहिए। दीपक बुझेगा तेरी गर्दन कट जाएगी, तुम्हारा जीवन रूपी दीपक बुझ जाएगा, और तेल की एक बूंद भी गिरी तो समझ लेना तू सुरक्षित नहीं रहेगा। अब उसे लगा कहां में बुरा फंसा, गया देखने के लिए, पूरा रणवास घूम करके आया। जैसे चक्रवर्ती के पास पहुंचता है, चक्रवर्ती कुछ पूछे उसके पहले ही कहता है कि स्वामी क्या का देखा है? अरे राजन, तेल और दीपक की लौ के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दे रही थी, बस तू समझ गया। तुम्हें दिखती मेरे भोग, तुम्हें दिखती मेरी रानियां, तुम्हें दिखती मेरी संपत्ति, तुम्हें दिखता मेरा संपदा साम्राज्य, और मुझे दिखती मेरी मौत हमेशा सामने। वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम, हर रोज शंखनाद होता था चक्रवर्ती के महल में। वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। अरे
चक्रवर्ती को किसका भय होता है? छत्रपति है वो, 6 खंडों का अधिकारी है, उसे किस चीज का भय? उसे किसी का भय नहीं था, उसे मृत्यु का भय था। सोच कैसी बना करके रखना है? सोच आध्यात्मिक होना चाहिए, सोच सकारात्मक होना चाहिए, सोच नकारात्मक नहीं, सोच घटिया नहीं, तो तुम्हारे जीवन का उत्थान और कल्याण हो सकेगा। समय आपका 40 मिनट हो गया। बंधुओं, हम सोच को कैसे बनाएं तय तुम्हें करना है, हमें नहीं करना है। अच्छी सोच होगी, परिणाम भी अच्छा आएगा, जीवन का कल्याण भी इसी में सुनिश्चित है। कल मैंने कहा था दूसरे हाइको के साथ गुरुदेव के, दूसरा हाइको कौन सा था? जो भी हो, हाँ बहुत अच्छा। दूसरा गुरुदेव का हाइको था 1301 सो सुख, 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। 13 यानी मेरी आत्मा, एक हुआ, एक क्या है? मेरी आत्मा है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर होती है वहाँ सुख होता है, और जिसकी दृष्टि आत्मा से हट करके बहिर्मुखी होती है वहाँ सिर्फ दुख ही दुख होता है। हम क्या देखते हैं? बाहर का रंग, बाहर की सुविधाएं, बाहर की सुख सुविधाओं की संसाधन, बाहर का डेकोरेशन, यहाँ देखोगे दुख ही दुख मिलेगा। कहीं अनुकूल होगा, कहीं प्रतिकूल होगा, कहीं कैसा होगा, कहीं कैसा होगा, यहाँ दुख मिलेगा। पर जो अपनी आत्मा पर दृष्टि केंद्रित कर लेता है वहाँ सिर्फ आत्मा और आत्मा का जो शाश्वत सुख है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने 1301 एक बार सागर मध्य प्रदेश में बोलियां लग रही थी, महावीर जयंती का समय था, वहाँ पर 1301 में बोली टूटी तो गुरुदेव ने कहा मेरा तो मुझे रास्ता दिख गया, 1301 तुम्हारी तुम जानो बोली किसने ली वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। इस बोली से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है। 1301, 13 यानी तुम्हारी आत्मा सिर्फ एक ही है। इसी आशय से भरकर के गुरुदेव ने अनेकों हाइकों को तैयार किया और 17 अक्षर में संसार की 17 गलियों से बचा करके आत्मा के उत्थान में लगाने का परिक्रम किया गुरुदेव ने। इन 4 पंक्तियों से मैं आप सभी को विराम देता हूं। जगत जगति से पार उतरने को अद्भुत नौका है, जगत जगति से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जगति से पार उतरने को अद्भुत नौका है और मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योतिपुंज, जाग जाग ये ज्योतिपुंज, अवसर बीता जाता है, अवसर बीता जाता है। जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है, जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है। हमारे गुरुदेव चले गए, हमारे बहुत सारे साथी भी चले गए, एक दिन हमको भी जाना है। किस मोड़ पर किसकी अंतिम श्वास बन जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए एक एक श्वासों को हम पाकर के अपने सृजन में लगाएं, जीवन के कल्याण में लगाएं। अध्यात्म से जुड़ोगे, जीवन में आध्यात्मिकता का कमल खिलेगा, और जीवन में नकारात्मक भरोगे तो तुम्हारा जीवन नरक निगोद की गलियों में सड़ेगा।